श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, संकट बहुत ज़्यादा है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त चल रहा है, तो देखिए रविवार के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। अगर आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, पैसे हैं वो आ नहीं रहे हैं, और अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, कोई भी आपका घर का सदस्य गलत मार्ग पर जा रहा है, तो आज के दिन यानी रविवार के दिन आप ये उपाय जरूर करें। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है वह उन लोगों के लिए है जिनकी कोई भी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है। तो देखिए आप यह बेलपत्र वाला उपाय आज के दिन जरूर करें। देखिए करना क्या, हमें लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। हमें 1 या आधा चम्मच शहद यहाँ पर ले लेना है। इसके बाद में हमें लेने हैं 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। इसके बाद में हमें लेनी है 3 बेलपत्र। देखिए बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उन्हें धोकर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। अब ये सब सामग्री लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में से सबसे पहले जो हमारे पास 3 बेलपत्र हैं उनमें से 2 बेलपत्र हमें लेनी है, और उनकी देखिए जहाँ पर सर्कल लगा हुआ है, तीनों जो पत्तियाँ जुड़ी होती है वहाँ पर 1-1 बिंदी हमें शहद की लगा देनी है। देखिए इसके बाद में यह 1 बेलपत्र हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करना है, पत्ती का मुख भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इसके बाद में दूसरी बेलपत्र हमें लेनी है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग के देखिए जलाधारी माता पार्वती के हस्तकमल पर ठीक पीछे की तरफ रख देनी है। इसके बाद में तीसरी बेलपत्र हमें लेनी है और उसकी बड़ी वाली जो पत्ती होती है उस पर शहद से ओम बना देना है, और 2 छोटी पत्तियों पर हमें 1-1 बिंदी लगा देनी है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए ये सभी शहद की जो बिंदियां हैं वो चिकनी वाली साइड में लगेगी। देखिए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, पत्ती का मुख हमें अपनी तरफ रखना है। इसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है जहाँ पर बेलपत्र रखी हुई है। थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती वाले स्थान पर समर्पित कर देना है जहाँ पर बेलपत्र रखी हुई है। उसके बाद में बाकी बचा हुआ जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें इतने धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। चलिए चलते हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, लौंग का उपाय है। देखिए आपके जीवन में अगर कर्ज बहुत ज़्यादा है, धन की समस्या है, तो आप ये लौंग वाला उपाय सावन के महीने में जरूर करें। हमें करना क्या, हमें लेना है 1 जोड़ा लौंग। देखिए लौंग है वो कहीं से खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए, कटी फटी लौंग हमें नहीं लेनी है, टूटी लौंग हमें नहीं लेनी है। इसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। लाल चंदन आप पाउडर भी ले सकते हैं या फिर आप लकड़ी वाला घिसकर लाल चंदन भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। हमने पहले भी बताया है जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। इसके बाद में हमें लेना है 1 दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जैसे ही हम चौखट से अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो हमें हमारे सीधे वाले हाथ की तरफ 1 दीपक वहां पर प्रज्वलित कर देना है जो हम लेकर गए हैं। देखिए लंबी खड़ी बाती वाला दीपक हमें प्रज्वलित यहाँ पर करना है। इसके बाद में हम भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करेंगे और हम जाएंगे भगवान शिव के शिवलिंग के पास। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में से हमें थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए हमें पूरा जल समर्पित नहीं करना है, हमें आधा लोटा जल ही वहाँ पर समर्पित करना है, बाकी हमें जल बचा लेना है।
देखिए उसके बाद में हमारे पास जो लौंग का जोड़ा है, उस लौंग को जोड़े को हमें अपने सीधे हाथ में लेना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए उस लौंग को वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। अपना हाथ रखकर वहाँ पर अपनी मनोकामना बोल देनी है। उसके बाद में वो लौंग वहाँ से हमें उठा लेनी है और उसे हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में हमें वो लौंग वहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो लाल चंदन है, वह लाल चंदन भी हमें लोटे के अंदर ही डाल देना है। देखिए अब यह आधा लोटा जल हमें लेकर पहुंच जाना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे। देखिए अगर यह बेलपत्र का वृक्ष आपके घर पर है तो आप इसे अपने घर पर भी लेकर आ सकते हैं, अन्यथा आप मंदिर में या आपके आसपास कहीं पर भी है तो आप इसे यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में वह आधा लोटा जल हमें बेलपत्र के वृक्ष में जड़ में समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए हमें वहाँ पर भी अपनी वही मनोकामना बोलनी है जो मनोकामना हमने भगवान शिव के शिवलिंग के पास वहाँ पर बोली थी। देखिए इस प्रकार यह हो गया हमारा दूसरा उपाय। चलिए चलते अब हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, 2 चावल के दाने और 1 बेलपत्र से। देखिए हमें करना क्या, हमें लेने हैं 2 चावल के दाने और 1 बेलपत्र और हमें लेना है 2 लोटे जल। देखिए लोटा हमें तांबे का लेना है और उसमें शुद्ध जल हमें भर लेना है। इसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें है 1 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो 2 लोटे हैं और 2 चावल के जो दाने हैं, वो चावल के दाने हमें लोटे के अंदर डाल देने हैं। दोनों लोटों में 1-1 चावल का दाना हमें डाल देना है, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए इसके बाद में हमारे पास जो 2 लोटे जल हैं वो हमें उठाना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर जहाँ पर हमने बेलपत्र समर्पित की है उसके ऊपर हमें चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए वह दोनों लोटे जल हमें समर्पित कर देना है धीरे धीरे। इसके बाद में वह जल हमें घर लेकर आ जाना है और जो भी व्यक्ति बीमार है, जिस भी कार्य में हमें कठिनाई आ रही है, उसे अपने घर में लाकर छींट देना है, तो वह कठिनाई आपकी अवश्य समाप्त हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार हमने अपनी वीडियो में 3 महाउपाय बताए हैं जो आपको आज के दिन करने हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।